देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। इन दिनों जिला वासी सिर्फ चोरों से ही परेशान नहीं बल्कि अब तो पुलिस भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लहरियासराय थाना इलाके के बलभद्रपुर मोहल्ले में एक होटल व्यवसायी कृति नारायण चौधरी के घर बीती रात चोरों ने धावा बोलकर करीब 30 लाख रुपए से ज्यादा के गहने की चोरी निकल गया। सुबह सवेरे घर के लोगों की नींद खुली तो खिड़की टूटा देख सभी के होश उड़ गए। अंदर कमरे के अंदर जाकर देखा तो घर के सामान बिखरे पड़े थे और सभी सोने चांदी के कीमती गहने चोरी हो चुके थे। पीड़ित कृति नारायण चौधरी ने बताया कि उन्होंने चोरी होने की सूचना लहरियासराय थाने को दी। मौके पर जांच के लिए लहरियासराय थाने के एसएचओ खुद दलबल के साथ पहुंचे भी। इसके बाद मौके पर एफएसएल को बुलाने की बात कहा। पटना से एफएसएल टीम के आने और जाने के लिए पीड़ित परिवार से गाड़ी के खर्च देने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने तत्काल एफएसएल की टीम को फोन कर थानेदार ने पीड़ित परिवार से बात भी करा दी। फोन पर बात करने वाले पटना एफएसएल टीम के लोगों 14 रुपए प्रति लीटर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट कराने की करार पर खुद गाड़ी भाड़े पर कर आने का आश्वासन दिया। वहीं कृति नारायण चौधरी पीड़ित ने भी पैसे देने की हामी भर दी। इसकी पुष्टि करते हुए खुद पीड़ित कृति नारायण चौधरी ने मीडिया के कैमरे पर भी पैसे की मांग को स्वीकार करते हुए कहा, इतने लाखों का सामान चोरी हुआ, ऐसे में सामान की बरामदगी और चोरों की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने जांच के नाम पर पैसे देने को तैयार हो गए ताकि चोर पकड़ा जाए और भविष्य में ऐसी घटना न हो सके। बात इतने पर खत्म नहीं हुई बल्कि उन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने तक के लिए उन्हें पुलिस के बड़े अधिकारी से थाने को फोन करवाना पड़ा। तब थाने जाकर उन्होंने पुलिस से चोरी की लिखित शिकायत भी की है। घटना तो ये हुई जो रात में वो ग्रिल तोड़ के, खिड़की का पीछे से ग्रिल तोड़ के और ग्रिल निकाल के जाली तोड़ के भीतर घुसा है रूम में। रूम को फिर भीतर से बंद कर लिया है करके और सब पेटी बक्सा तोड़ के सब सामान ऑर्नामेंट्स कैश जो भी कुछ हम लोगों का अर्जित था वो समेट के और चल दिया। अभी तो हम समझ लीजिए ये पैतृक चीज़ है, पुश्तैनी आते जा रहा है तो ये तो जाते जाते 30-40 क्या कहीं भी जा सकता है। अभी तो अब सब कोई बैठेंगे, हमारी बहू भी आएगी, उसका क्या ऑर्नामेंट्स था, हमारी पत्नी की क्या थी, सब चीज़ हम लोग सोचेंगे देखेंगे। हमारी माँ उनको क्या दी थी, अपने को हम लोग 30-40 लाख रुपया का ये की है जो मोटा मोटी एवरेज। हमारी थाना पर आए थे, आए वो देखे, फोटो ले लिए, लेने के बाद बोले थाना आइए, एक एप्लीकेशन आप कर दीजिए। उनको कोई फ़ोन आ गया इमरजेंसी, वो चले गए। हम लोग जा कर के एफआईआर किए हैं। एफआईआर के क्रम में ही पैरवी किए हैं। डीएसपी साहब से उनको फ़ोन करवाए हैं। डीएसपी साहब भी फ़ोन करके उनको बोले हैं जिसको लुकआउट करिए, तो वो फ़ोन किए पटना जो कोई टीम मंगाने के लिए, फिंगरप्रिंट्स वगैरह एक्सपर्ट मंगाने के लिए। तो बोले उसको उन लोगों के पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी उपलब्ध करा दीजिए। बोले ठीक है, हम कोशिश करते हैं पटना से ही उपलब्ध कराने का, देखते हैं। तो वो बोले जी नहीं ठीक है, 14 रुपया किलोमीटर खर्चा लगेगा, वो लोग खुद गाड़ी कर लेंगे, उस गाड़ी से आ जाएंगे, उसी गाड़ी से चले जाएंगे। हम बोले ठीक है, हमारा इतना गया है तो अब चोर को तो पकड़ना है। अजीब तो जरूर लगेगा भाई, सरकार का काम है, हमारे साथ दुर्घटना घटी है, हम बर्बाद हो गए हैं, अब फिर भी क्या करें, मरता क्या न करता। फिर भी हमने एक्सेप्ट किया, हाँ भाई कैसे भी उद्भेदन का प्रयास करिए, आगे भविष्य के लिए तो सोचना है हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, केस उद्भेदन नहीं होगा, क्रिमिनल्स को पनिशमेंट नहीं होगा, तो हम लोग तो सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। ताला लगा, हर जगह लोहा का ग्रिल लगा हुआ है, लेकिन वो तो बहुत शातिर ढंग से खिड़की का स्क्रू खोल के ग्रिल, इतना मोटा मोटा लोहा का ग्रिल है, उसको काट के निकाल लिया है। तो ग्रिल जब देखे हैं तो ग्रिल देखने से पता लगा तो उसको भी हमने लाइटली लिया, सोचे शायद कोई रिपेयरिंग वगैरह के लिए करवाया होगा। जब वो मच्छरदानी का ये जब रूम में झांक, अरे भाई यहाँ तो सब कुछ हो चुका है।
उधर मौके पर पहुंचे बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने पीड़ित परिवार से जांच के नाम पर पैसे मांगने पर न सिर्फ हैरानी जताई बल्कि लगातार दरभंगा में हो रही बड़ी बड़ी चोरी की घटना की चर्चा करते हुए सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता भगवान भरोसे है, आम जनता के घर में घूस बदमाश चोर लूट मचा रहा है, लोगों के जीवन भर की कमाई की चोरी हो जाती है, आम लोग बर्बाद हो रहे हैं और नीतीश जी देश भर में घूम घूम कर पीएम बनाने के लिए भीख मांग रहे हैं। लगातार अपराध की घटना बढ़ रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। बलभद्रपुर में कीर्तनारायण चौधरी जी के यहाँ आज लगभग 40-45 लाख रुपया का गहना, इनका पुस्तैदी गहना था, चोरी हो गया। आज ही एक और संदीप सिंह के यहाँ रात में चोरी हो गया। और हद तो ये है, पिछले दिनों डॉक्टर रजनीश जी के यहाँ 40 लाख का चोरी हुआ, पूरा सीसीटीवी फुटेज में चेहरा वगैरह एकदम पूरा है, वो भी नहीं पकड़ा गया। अब मुख्यमंत्री कहते हैं कानून का राज है। कानून का क्या यही राज है? लोग लुटाते रहे, लोग के घर में उनकी पुस्तैदी संपत्ति जो है जाती रहे और प्रशासन कान में तेल देके सोया रहे। अविलंब कीर्तनारायण चौधरी जी के यहाँ जो 40-50 लाख रुपए की गहने की चोरी हुई, डॉक्टर रजनीश जी के यहाँ हुई, और लगातार दर्जनों, लगता है निर्भय होकर अपराधकर्मी अपराध कर रहा है। उद्भेदन नहीं हो रहा, पकड़ा नहीं जा रहा, रिकवरी नहीं हो रही है जेवर जेवरात की। इसलिए अविलंब जो है कि थाना पे ने IFSL टीम से इन लोग की बात कराए। वो लोग क्या गाड़ी घोड़ा नहीं, आप ही को भाड़ा देना पड़ेगा। और 14 रुपये, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं घर के लोग, कि इन्होंने कमिटमेंट किया कि 14 रुपये लीटर व 45 रुपये का खर्च होगा, वो हम देंगे। तब वहाँ से IFSL की टीम आ रही है। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात, निंदनीय बात कुछ हो नहीं सकता है ना। बोल कानून का राज, यही कानून का राज है। हत्या हो रही है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, अपहरण हो रहा है, निश्चिंत भाव से अपराधकर्मी अपराध कर रहे हैं, उद्भेदन नहीं हो रहा है, घूम रहे हैं पूरे देश में जो है, घूम घूम के भिक्षाटन कर रहे हैं कि हमको PM बना दो, हमको PM बना दो। पहले कानून व्यवस्था ठीक करें। बिहार में, दरभंगा में लगातार अपराधकर्मी अपराध कर रहे हैं, दहशत खत्म हो गया प्रशासन का जो है अपराधियों में, और घूम घूम कर PM बना दो, PM बना दो कर रहे हैं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। निर्वाची पदाधिकारी नगर निगम दरभंगा सह उप विकास आयुक्त अमृता बेंस द्वारा नगर निगम आम निर्वाचन 2022 में भाग लेने वाले मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद के सभी अभ्यर्थियों को पत्र निर्गत करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना कार्यानुसार नगर निगम दरभंगा आम निर्वाचन 2022 में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है तथा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 यथा संशोधित की धारा 473(3) के अनुसार मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद पद के अभ्यर्थियों को विहित व्यय सीमा के अधीन ही निर्वाचन व्यय करना है। साथ ही निर्वाचन व्यय संबंधी लेखा विहित प्रपत्र में पंजी निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष ससमय दाखिल करना है। निर्वाचन व्यय संबंधी लेखा पंजी की जांच कार्यक्रम निम्नलिखित निर्धारित किया गया है।
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विकास भवन के सभागार में कार्यालय अवधि में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के अभ्यर्थियों के लिए प्रथम जांच की तिथि 6 अक्टूबर, द्वितीय जांच की तिथि 12 अक्टूबर एवं तृतीय जांच की तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित है। वहीं नगर निगम के पार्षद के अभ्यर्थियों के लिए वार्ड संख्या 1 से 12 तक के अभ्यर्थियों के लिए प्रथम जांच की तिथि 7 अक्टूबर, द्वितीय जांच की तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित है। वार्ड संख्या 13 से 24 तक के पार्षद के अभ्यर्थियों के लिए प्रथम जांच की तिथि 8 अक्टूबर और द्वितीय जांच की तिथि 14 अक्टूबर निर्धारित है। वार्ड संख्या 25 से 36 तक के पार्षद के अभ्यर्थियों के लिए प्रथम जांच की तिथि 9 अक्टूबर तथा द्वितीय जांच की तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित है। वार्ड संख्या 37 से 48 तक के पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए प्रथम जांच की तिथि 10 अक्टूबर एवं द्वितीय जांच की तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित है। निर्वाची पदाधिकारी नगर निगम दरभंगा सह उप विकास आयुक्त ने तीनों पद के सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद के सभी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अपने निर्वाचन व्यय लेखा पंजी की जांच निश्चित रूप से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में उपस्थित होकर करवा लेंगे। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सितंबर 2022 के लिए राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा ने बताया कि वर्ष 2018 से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पोषण अभियान प्रारंभ किया गया और इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 2 बार मार्च एवं सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह अभियान कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाने के लिए चलाया गया। इसके लिए निर्धारित लक्ष्य 100% की प्राप्ति के लिए 9 सूचक निर्धारित हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान के सूचकों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पहला सूचक के अंतर्गत 100% प्रसूता मां को प्रारंभ के 6 महीने तक अपने नवजात शिशु को अनिवार्य रूप से स्तनपान कराना है, जिसमें जिले की उपलब्धि 76% है। वर्ष 2022-23 के लिए 90% उपलब्धि का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। जिलाधिकारी ने कहा ANC के समय ही गर्भवती महिलाओं को स्तनपान का महत्व बताया जाए। उन्होंने बताया कि स्तनपान करने वाले नवजात शिशु अन्य दुग्धपान करने वाले नवजात शिशुओं से बड़े होने पर मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, साथ ही उनमें बीमारियों से लड़ने के लिए अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने बताया कि दूसरा सूचक 4 से 15 महीने के नवजात शिशुओं को पोषक पूरक भोजन मिले। बैठक के उपरांत सदर अंचल की सुपोषित बच्ची निधि कुमारी को जिलाधिकारी द्वारा स्वच्छता किट उपलब्ध कराया गया। जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी द्वारा बेनीपुर के सुपोषित बच्ची को स्वच्छता किट प्रदान किया गया। उन्होंने सभी SDPO को अपना अभियान सुचारू रूप से चलाने को कहा। दरभंगा सदर, दरभंगा ग्रामीण, घनश्यामपुर, बेनीपुर, हायाघाट के बाल विकास योजना द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक भोजन की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिन्हें बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा चखा गया तथा उनके भोजन की गुणवत्ता और स्वाद की प्रशंसा की गई। की बैठक आज यहाँ पे रखी गई थी। इसमें जो माता हैं, जो बच्चों की माएँ हैं, उन लोगों ने भी भागीदारी की है। किस प्रकार से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो, किस प्रकार से सुपोषण उनका बढ़े, इसके लिए यहाँ पे कार्य योजना बनाई गई है। और जिन माताओं ने अच्छे ढंग से अपने बच्चों को पोषण दिया है, उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। 70% के जो 30% जो डाटा शेष है वो कैसे निकलेगा वो हम आप लोगों को बताएंगे। किस तरह से आप लोग लिस्ट बना लीजिए। अपने यहाँ आप लोग सब सरस्वती के यहाँ पंजीकरण होता है, तो पंजीकरण के बाद आप लोग कुछ रजिस्टर में एंट्री नहीं की नहीं हुआ हमको। बच्चे सबके लिए कुछ कार्यक्रम मैंने ICDS के तरफ से हुआ है और इसमें कुपोषण के कई महिलाओं को शिकार जो हो रही है उसको कैसे मैंने CDPO लोग अपना योगदान देंगे, इसके लिए आज कार्यक्रम हुआ है। और कुछ बच्चे को प्राइज भी दिया गया है। कुपोषण जो बच्चे लोग हैं उनका भी दिया गया आगे के दिशा निर्देश के लिए आगे की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM की ओर से समानता एजेंसी द्वारा सुरक्षा गार्ड बहाली में हो रहे अनियमितता भ्रष्टाचार के खिलाफ आयुक्त सह अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति प्रमंडल के समक्ष CPIM द्वारा धरना प्रदर्शित किया गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित मांग पत्र दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त को दिया गया। मांग पत्र में कहा गया कि DMCH की सुरक्षा के लिए चयनित एजेंसी नियोक्ता समानता सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा बहाली के नाम पर अवैध वसूली एवं भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए आयुक्त सह अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति दरभंगा प्रमंडल से सभी पूर्व से कार्यरत सुरक्षा कर्मियों की सेवा अनवरत जारी रखने
बहाली वर्दी के नाम पर अवैध 15,000 रुपए प्रति सुरक्षा कर्मी की वसूली पर रोक लगाने, सुरक्षा कर्मियों से अवैध वसूली किए गए राशि अविलंब वापस करने, बहाली के नाम पर घूसखोरी और भ्रष्टाचार करने वाले पर मुकदमा दर्ज करने, सभी कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा के तहत ईपीएफ एवं एसआई की सुविधा बहाल करने, पूर्व में कार्यरत एजेंसी से नियोक्ता विश्वास सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा ईपीएफ एवं ईएसआई नहीं जमा करने पर कार्रवाई न करने सहित सभी कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम मजदूरी के दर पर अविलंब राशि भुगतान करने की मांग की गई। एजेंसी के तरफ से 1,000 रुपया लेकर के 14,000 रुपया ड्यूज लिखा जा रहा है। 5,000 रुपया भी लेते हैं तो 10,000 रुपया ड्यूज लिखते हैं। इस प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड के तरफ से जो है ये नाजायज है, पूरी गलत है। गलत ढंग से सुपरिटेंडेंट और समानता एजेंसी की मालिक मिली भगत से जो है ये काम कर रहे हैं। हम कहना चाहते 6-7 हजार रुपया वेतन और सिक्योरिटी मनी 15,000 रुपया कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? जो मजदूर 4,000, 6,000, 5,000 कमाता है, उससे अगर 15,000 सिक्योरिटी, ये बड़ी भारी बात है कि आखिर एजेंसी चाहती क्या है और इस एजेंसी को कैसे संरक्षण डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट दे रहे हैं। उनको वही नियोक्ता है इस काम में, उन्हीं के अस्पताल में ये नियोजन हो रहा है गरीबों का, तो उनको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। लोगों का आरोप है कि डीएमसीएच अधीक्षक भी उसमें शामिल है। डीएमसीएच अपने स्थापना काल से अभी तक के सबसे ज्यादा संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। बड़े भारी पैमाने पर वहां भ्रष्टाचार है, कानून मजदूर श्रम कानून तोड़े जा रहे हैं, कमीशन खोरी हाइट पर है, सुपरिंटेंडेंट की संपत्ति की जांच हो, आमदनी से अधिक उसकी संपत्ति का सिर्फ जांच हो जाए तो जेल में रहेंगे। 13-15 हजार रुपया गरीब लोगों से वसूलने का उन्होंने आदेश निर्गत किया है। इसलिए आज यह प्रदर्शन दरभंगा कमिश्नर के समक्ष है, जो वहां के प्रभारी भी हैं, इस विभाग को देखते हैं। इसलिए तमाम लोग हम लोग आए हैं जो उनके भ्रष्टाचार पर रोक लगे। विकास विरोधी भाजपा द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए तथा देश के सभी विरोधी दलों के खिलाफ ईडी और सीबीआई के द्वारा परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर देश के सभी विरोधी दल एक हो रहे हैं और 2024 और 25 के चुनाव में केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रखंड स्तरीय सतर्कता जागरूकता मार्च कार्यक्रम के तहत जनता दल यूनाइटेड महानगर के बैनर तले सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला गया। यह मार्च लहरियासराय पेट्रोल पंप के पास से शुरू होकर लहरियासराय टावर चौक होते हुए लोहिया चौक तक निकली गई, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, श्याम किशोर प्रधान के साथ ही अन्य नेतागण भी शामिल। प्रदर्शन है, हम आम जनता से अपील कर रहे हैं खासतौर से कि भाईचारा बना रहे, बिहार के अंदर प्यार मोहब्बत बना रहे, राज्य की तरक्की होती रहे। सबसे बड़ा एजेंडा तो यही है। अभी पिछले दिनों माननीय अमित शाह जी यहाँ आए और आकर के पूरे प्रदेश के वातावरण को खराब करने की कोशिश की पूर्णिया से। हम लोग नहीं चाहते हैं कि परदेशी नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं का भी माहौल खराब हो। तो आज हर प्रखंड में हमारा ये प्रदर्शन है, भाईचारा सद्भाव बनाए रखना। दूसरी तरफ जो दुरुपयोग हो रहा है ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का और मुख्तलिफ एजेंसियों को, उस पर रोक लगे और बेमतलब का जो लोग नहीं भी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और वो पॉलिटिकल कार्रवाई है, उस पर रोक लगना चाहिए। जो सही मायने में गलत लोग हैं उनके ऊपर सीबीआई भी जाए, ईडी भी जाए और इनकम टैक्स भी जाए, लेकिन जो पॉलिटिकल डेटा के तहत पॉलिटिकल लोगों से बदला लेने की कोशिश की जा रही है, पूरे देश के अंदर चलाने की कोशिश की जा रही है, जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको रोकने की कोशिश हो रही है, उस पर रोक।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के कारण उसके खतरे के ऊपर में बिहार की जनता को, दरभंगा की जनता को आगाह करने हेतु, सतर्क करने हेतु एक अभियान बिहार प्रदेश जनता दल यू के माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शुरू करवाया गया है। उस कड़ी में हम लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए हैं। माँ दुर्गा भगवती की आराधना चौतरफा हो रही है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। संध्याकालीन महिलाओं ने मां की आरती की। आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता।